मथुरा जनपद में जिला प्रशासन द्वारा अधिवक्ताओं के चैम्बरों को बिना किसी पूर्व सूचना के ध्वस्त किए जाने की कार्यवाही ने पूरे अधिवक्ता समाज को आक्रोशित कर दिया है। रविवार की सुबह जब अधिवक्ता न्यायालय परिसर पहुंचे तो 200 से अधिक चैम्बर टूटे पड़े मिले। इस घटना ने न केवल प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि इसका असर आगामी शिक्षक एवं स्नातक विधायक चुनाव और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चुनावों पर भी पड़ने की आशंका जताई जा रही है। अधिवक्ताओं का आरोप है कि बीती रात लगभग 2 से 3 बजे के बीच जिला प्रशासन बुलडोजर लेकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचा और बिना नोटिस बिना कारण बताए अधिवक्ताओं के चैम्बरों को ध्वस्त कर दिया गया। न तो किसी प्रकार की वैधानिक सूचना दी गई और न ही किसी वैकल्पिक व्यवस्था की बात की गई। अधिवक्ताओं ने इसे प्रशासनिक तानाशाही और कानून के शासन का खुला उल्लंघन बताया। अधिवक्ता समाज का कहना है कि यह केवल तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं, बल्कि उनके सम्मान, पेशे और आजीविका पर सीधा हमला है। चैम्बरों में रखे लैपटॉप, फाइलें, स्टाम्प, महत्वपूर्ण दस्तावेज, फर्नीचर और अन्य सामान या तो नष्ट हो गया या गायब है, जिसकी अब तक कोई जवाबदेही तय नहीं की गई है। अधिवक्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि इस कार्यवाही के दौरान हनुमान जी के मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया और हरे पेड़ों को भी कटाई की गई। अधिवक्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाने से नाराज होकर यह कार्रवाई की गई है। साथ ही सवाल उठाया गया कि यदि चैम्बर अवैध थे तो 2 वर्ष पूर्व उनके निर्माण के समय प्रशासन ने आपत्ति क्यों नहीं जताई। इस पूरे मामले पर प्रयागराज उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता जय नारायण राजपूत ने प्रशासन की कार्यवाही को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि मथुरा के पीड़ित अधिवक्ताओं के साथ हुई अन्यायपूर्ण कार्रवाई का घोर विरोध करते हुए इस मुद्दे को शासन एवं उच्च स्तर तक उठाया जाएगा। अधिवक्ता समाज ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक तोड़े गए सभी चैम्बर को पुनर्निर्माण नहीं किया जाता, चैम्बरों में रखा गया सामान वापस नहीं किया जाता या उसकी पूर्ण क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती, तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। वरिष्ठ अधिवक्ताओं से भी इस आंदोलन में साथ देने की अपील की गई है। अधिवक्ताओं का कहना है कि यह संघर्ष केवल कुछ लोगों का नहीं, बल्कि पूरे अधिवक्ता समाज की अस्मिता और अधिकारों की लड़ाई है। मथुरा वार्ड के अधिवक्ता साथियों के 300 से ज्यादा चैम्बरों को तोड़ा गया है, जिसमें से 600 से ज्यादा अधिवक्ता साथी अपना विधि व्यवसाय यहाँ पर करते थे और प्रशासन द्वारा सबको तोड़ दिया गया है। मैं देश और प्रदेश के सभी अधिवक्ता भाइयों से अपील करता हूँ कि आप सभी हमारी इस संघर्ष में हमारी सहायता करें, ताकि हम प्रशासन से जो प्रशासन ने हमारा नुकसान किया है उसकी भरपाई हम उनके द्वारा प्राप्त कर सकें। सिविल कोर्ट आगरा से हूँ मैं। आज यह हल्दी घाटी में जो अधिवक्ताओं के चैम्बर बने हुए थे, ये रातों रात सिटी मजिस्ट्रेट ने तोड़ दिए हैं। एक तरीके से ये गुंडागर्दी चल रही है सिटी मजिस्ट्रेट की। अब सबने ये ठान लिया है कि वकीलों को दबाएं, वकीलों को परेशान करना, ताकि इन लोगों को प्रमोशन मिल सके। इन लोगों ने एक अपनी मोनोपोली ऐसी बना ली है कि जिसको अपना प्रमोशन चाहिए केवल वकीलों को दबाओ, वकीलों को परेशान किया, वकीलों को परेशान करो। आप अगर चैम्बर आपको तोड़ने थे, अगर आपको तो नए चैम्बर बनवा के देते अधिवक्ताओं को। बिना नोटिस के चैम्बर तोड़ दिया आपने। मैं केवल एक बात पूछना चाहती हूँ, यदि आपने चैम्बर तोड़े हैं तो यहाँ चैम्बर क्यों डलवाए? इतने समय से यहाँ चैम्बर बने हुए थे, चैम्बर तुरंत तो बने नहीं होंगे, चैम्बर भी बने। इतने समय से अधिवक्ता यहाँ बैठ रहे थे। कितनी बार मैं यहाँ आई हूँ कंटिन्यू, मैंने विजिट करी है समस्त अधिवक्ताओं से, सीट टू सीट मुलाकात करी है। सब चैम्बर बने हुए थे, अधिवक्ता कंटिन्यूसली यहाँ बैठ रहे हैं। अधिवक्ताओं को चैम्बर को तोड़ दिया गया। लेकिन मैं खुलेआम यहाँ से कहना चाहूंगी सिटी मजिस्ट्रेट को कि वो अपने आप को इतनी दादागिरी ना दिखाए। जब हम अधिवक्ता अपने पे आ जाएंगे, सारी दादागिरी निकाल के छोड़ देंगे उसकी। कारण क्या लग रहा है, क्यों इस तरीके की चीजें करेगा? देखिए, प्रशासन शुरू से ही चाहता है अधिवक्ताओं को दबाना। ठीक, अधिवक्ता वो है जो अपनी बात को खुल के रखने की कोशिश करता है। अधिवक्ता गलत को गलत कहना है, सही को सही कहने की क्षमता है। प्रशासन आप कह रहे हैं कि दबाने का प्रयास करता है, लेकिन वकीलों की जो यूनिटी है वो कहीं भी दबती हुई नजर नहीं आती है। आप ऐसे में कैसे कह रही हैं कि प्रशासन दबाने का काम करता है? देखिए, आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वकील वो हैं जो कभी दबते नहीं है किसी से। अगर किसी से दबते होते ना, उनको इस बात का डर है, तभी ये काम रातों रात हुआ है। तो दिन में करने की हिम्मत रखते ना, दिन में करते इस चीज को तो बताते वकील कि कौन है आप। रातों रात किया, 2 बजे किया है। देखिए, हम अपने चैम्बर जब तक यहाँ नहीं बनवा लेंगे, तब तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। मैं हर समय अपने अधिवक्ता परिवार के टाइम पर चीजें हुई है क्या? कोई ऐसा विशेष कारण है कि इलेक्शन के टाइम पर ये चीजें हुई? देखिए, इलेक्शन वाली बात नहीं है, ये होता ही रहता है। आप देखिए, कानपुर में भी एक बार हो चुका है, अधिवक्ता साथियों के चैम्बर तोड़ दिए थे और अधिवक्ताओं के चैम्बर को तोड़ा है। मैं रामपुर की बात कहूंगी, रामपुर में अधिवक्ताओं के चैम्बर के तोड़ने के आदेश हो गए थे, पेमेंट भी रिलीज हो गया था।
लेकिन अधिवक्ताओं ने अपनी लड़ाई को लड़ा और उसको जीता, अपने चैम्बर को तोड़ने से बचाया, प्रशासन को झुकाया। और इसी तरीके से आज भी प्रशासन को झुकना पड़ेगा और अधिवक्ता झुका के रहेंगे। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। साफ तौर पर यहाँ जिस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं और एक ही बात जो है वो कही जा रही है कि अपनी लड़ाई एक बार फिर लड़ेंगे। पुरानी बातें भी उन्होंने मैम ने कही है और देखना ये है कि अब आगे क्या तस्वीरें जो है वो मथुरा से देखने को मिल सकती है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। साफ तौर पर आप लोगों को भी पता है और हमें भी पता है। तो अब आगे की चीजें जैसे वो भी अपडेट होती है आपको दिखाने का काम करेंगे। क्या हुआ पूरा इसमें कोई नहीं कुछ नहीं। ना तुम फोन कर देंगे तो तुरंत आदमी आ जब बने थे जब भी कोई विरोध नहीं किया। चैम्बर बने हुए हैं, सब बैठ रहे हैं, तब करना चाहिए था उनको। जैसे तैसे करके तो 3 शॉट लाए, 2-4 मिनट और वो भी अपने पैसा का फांस अजीत की बात एक बिल्डिंग वाला तो दे जाते चाहे मुझे 24 घंटे यहाँ रहना पड़े, मैं कंधे से कंधा मिला के आपके साथ हूँ। ये मैंने पहले भी कहा है, जब चुनाव नहीं था, चुनाव में जब 5 साल थे 7 साल थे तब भी मैं अधिवक्ताओं के साथ खड़ी थी। और मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि जो चुनाव में इसलिए मैं आपके साथ हूँ। कई बार पहले भी आंदोलन हुआ, जब चुनाव का नाम निशान नहीं था तब भी मैं अधिवक्ताओं के साथ थी, आज भी मैं अधिवक्ताओं के साथ हूँ और आगे भी खड़ी हूँ।